हाय गाइस, कैसे हो? आज हम आप लोगों के बीच बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एक टॉपिक ले गया है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। जैसे कि आप लोग हमारे व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, देख ही रहे हैं। नंबर सिस्टम होता क्या है वो पहले हम समझते हैं कि नंबर सिस्टम की परिकल्पना क्यों की गई। तो जैसे देखो, हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे जीव जंतु, मनुष्य, भेड़, बकरी, पक्षियां, ये सब सारे हैं। तो इनको अलग अलग कैटेगरीज में रख दिया गया। सारी अगर एक ही में रहते तो हम लोगों को समझ पाना बहुत ही दिक्कत होता। इसीलिए सभी को, किसी को जानवर में रख दिया गया, किसी को मनुष्य में रख दिया गया, किसी को पक्षियों में रख दिया गया। सबके अलग अलग क्लासिफिकेशन करके क्लास वर्ग में रख दिया गया कि ये पक्षियों का वर्ग है, ये जानवरों का वर्ग है, ये मनुष्यों का वर्ग है। तो उसी तरह से हमारे गणित में भी, हमारे मैथमेटिक्स में भी, नंबर सिस्टम में जब नंबरों का परिकल्पना की गई, बहुत सारे हमारे पास नंबर हो गए, तो इनको भी एक सिस्टमेटिक एक क्लास में रख दिया गया। जैसे कि आपका अलग अलग क्लास में अलग अलग नामों रख करके उनको रख दिया कि ये वाले नंबर इस क्लास में होंगे, ये वाले नंबर इस वर्ग में होंगे। तो इन सब का अलग अलग वर्ग कर दिया गया। अब हम उसी वर्ग को एक एक करके देखेंगे कि हमारे जो नंबर सिस्टम है वो कितने प्रकार के हैं, कितने वर्ग में डिवाइड हैं, वो हम लोग देखते हैं। आइए तो देखते हैं। हम पहला है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है? तो वे सारे संख्याएं जो कि गिनने के काम में आती हैं वो क्या कहलाती हैं? नेचुरल नंबर कहलाती हैं। वो क्या कहलाती है? नेचुरल नंबर। मतलब कि काउंटिंग नंबर इज आल्सो नोन एज ए नेचुरल नंबर। लिखा भी है काउंटिंग नंबर और कॉल्ड नेचुरल नंबर, की जो गिनने काम में आए वो नेचुरल नंबर है। इसको जो डिनोट किया जाता है, इसको एन से डिनोट किया जाता है। और इसका अगर वर्ग बनाया जाए, अगर इसको एक सेट बनाया जाए, तो ये 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये जो नंबर होते हैं, ये आपके पूरे ये नंबर सिस्टम कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इसमें आपका लिस्ट नंबर जो होता है वो क्या होता है? 1 होता है। लिस्ट नंबर 1। जैसे कि सबसे छोटा नंबर आपका 1 हो गया। अब दूसरा जो देखा जाए उसमें क्या है? दूसरा आपका होता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है पहले समझते हैं। होल नंबर क्या होता है? तो ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो, मतलब सभी नेचुरल नंबर को अगर जीरो के साथ ले लें, जीरो को नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूड कर दें, तो वो आपका क्या होता है? वो आपका होता है ये होल नंबर होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी रहे हो, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। इसको हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो को ले लेना, ले करके एक समुच्चय बना देना, वो क्या कहलाता है? हमारा होल नंबर कहलाता है। देखिए इसका डिनोट करने, डब्ल्यू से इसको क्या करते हैं? इसको डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा भी गया है। तो डब्ल्यू बराबर क्या? डब्ल्यू इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। मतलब कि जीरो से लेकर अनंत तक चलने वाली जितनी भी संख्याएं होती है, हम उसको होल नंबर में ले लेते हैं। अब इसके आगे होल नंबर की बात आती है तो पूर्णांक की बात आती है। तो पूर्णांक क्या होता है उसको समझते हैं। पूर्णांक आपका इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड निगेटिव नेचुरल नंबर इज फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ए इंटीजर। मतलब कि प्राकृतिक संख्या जीरो और नकारात्मक प्राकृतिक संख्या को एक साथ अगर ले लिया जाए तो ये हमारा क्या बनता है? ये हमारा बनता है पूर्णांक। जैसे कि आप देख ही रहे हो, इसको डिनोट किससे किया जाता है? तो इसको जेड से डिनोट किया जाता है। जैसे आप देख ही रहे हो, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। मतलब इनफाइनाइट से शुरू होकर माइनस नंबर, फिर जीरो, फिर 1 को लेकर इनफाइनाइट तक जो कलेक्शन अगर सेट जो बन रहा है, वही हमारा क्या कहलाता है? ये पूर्णांक कहलाता है। इस तरह से हमने आपको देखा पूर्णांक क्या होता है। अब हम नेक्स्ट जो नंबर होता है हमारा, वो हम लेते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर को हम हिंदी में पढ़ते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? कि ए नंबर आर रिटन इन द पी बाई क्यू फॉर्म। ए नंबर आर रिटन इन द पी बाई क्यू फॉर्म इज नोन एज ए रेशनल नंबर, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। Q क्या होता है? 0 के बराबर नहीं होता है। और P और Q किस में बिलोंग्स करते हैं? तो इंटीजर से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे जो हमारे नंबर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं। आप यहाँ पे देख भी रहे हो।
जैसे कि अगर कोई रेशनल नंबर को लिखना होगा तो आप इसको क्या करोगे, 2/4 या 2/4 ले लीजिए या 6/8 ले लीजिए। कोई भी नंबर अगर पी वाई क्यू के फॉर्म में अगर ले रहे हो, आप लिख रहे हो, तो सारे क्या कहलाते हैं, वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। और ये जो पी और क्यू किसमें बिलोंग करते हैं, आपको इंटीजर्स में। तो आज हम आपको इस वीडियो में आपको अभी हम आप लोगों को बताए कि इंटीजर्स क्या होता है। अब हम देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर क्या होता है, ए नंबर आर रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म बट क्यू नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज ए आपका रेशनल नंबर। तो क्या होता है, कोई भी नंबर को आप अगर पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, अगर पी बाई क्यू के रूप में कोई भी नंबर को लिख देते हैं तो क्या होता है, वो आपका रेशनल नंबर होता है। जैसा कि आप देख ही रहे हो। अब पी और क्यू क्या होना चाहिए, तो पी और क्यू आपका इंटीजर्स नंबर होता है, जो कि इंटीजर्स में क्या होना चाहिए, इंटीजर्स में बिलोंग करना चाहिए। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा हुआ है इंटीजर्स क्या होता है, वो भी देख लिए आप कि माइनस, 0 और पॉजिटिव टर्म्स के जितने भी नंबर होते हैं वो सारे हमारे इंटीजर्स रहते हैं। तो हम ये इसको देखिए। अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, तो देखिए होल नंबर में जो 0 होता है, 0 लिस्ट नंबर होता है। जैसे कि 1 नेचुरल नंबर का लिस्ट नंबर होता है, उसी तरीके से होल नंबर का जो इस लिस्ट नंबर सबसे छोटा जो नंबर होता है वो 0 होता है। और एवरी नेचुरल नंबर, देखिए नेचुरल नंबर होल नंबर हो जाएगा। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, कि जितनी प्राकृतिक संख्या होती है होल नंबर होती है। उसी तरीके से आप जैसे नीचे आएंगे तो जितने भी नेचुरल नंबर होता है वो इंटीजर भी होता है, और जितने होल नंबर होते हैं वो सारे आपके जितने होल नंबर होते हैं सारे आपके इंटीजर्स होते हैं। और 0 या तो निगेटिव, ना ही निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। इस तरह से हमने आपको कुछ ये नंबर सिस्टम के कुछ जो संख्याएं हैं उसके साथ उसका आपके साथ डिस्कस किया। फिर इसके आगे हम आपको इससे रिलेटेड और सारी चीजों को बता रहे हैं। अभी आप लोगों को हम पढ़ाए रेशनल नंबर क्या होता है। अब देखते हैं कि रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसको समझ लेते हैं वो चीज क्या होती है। देखिए रेशनल नंबर में जो होता है, देयर आर इनफिनिटली रेशनल नंबर। इसमें जो नंबर होते हैं बहुत ही होते हैं, हमने एक तरह से मान लीजिए अनंत होते हैं, इन्फिनिटली अनंत नंबर्स होते हैं, तो उसको हम आप रेशनल नंबर बनाते हैं। देयर इज नो लिस्ट और नो ग्रेटेस्ट नंबर। रेशनल नंबर में ना कोई बड़ा नंबर होता है और ना कोई छोटा नंबर होता है। जैसे कि होल नंबर में था कि 0 उसका सबसे लिस्ट नंबर था, छोटा नंबर था। रियल नंबर में 1 सबसे छोटा नंबर था। इसी तरह से जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं उसमें कोई छोटा नंबर नहीं होता है, वो आपका देयर इज ए नो लिस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर। 0 इज ए रियल नंबर। 0 भी क्या है, एक रियल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 कैसे लिख सकते हैं, 0/1 इसको कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है। अगर यही मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं 1/0, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये क्या है, देखिए मैं, क्योंकि रेशनल नंबर क्या था, क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये तो पी बाई क्यू के रूप में है, लेकिन क्यू की जगह पे यहाँ पे 0 है, तो क्यू क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या हो, ये आपका रेशनल नंबर में नहीं आएगा। तो 0 इज ए रेशनल नंबर, बट कंडीशन वही है कि 0 हमेशा क्या होना चाहिए, ऊपर में होना चाहिए, तब वो क्या है, वो रेशनल नंबर में है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है नेचुरल नंबर होती है, वो आपकी क्या होती है, वो आपका रेशनल नंबर होते हैं। उसी तरह से आप तो देखते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। तो देखिए हम तो देखे थे कि जो नंबर पी बाई क्यू के रूप में लिखे जाए, मतलब कि कोई भी नंबर अगर पी बाई क्यू मतलब पी और बाई क्यू के रूप में लिखे जाए, वो क्या होता है, वो हमारा ये रेशनल नंबर होता है। अब कोई भी रेशनल नंबर अगर दूसरे रेशनल नंबर के बराबर हो जाए, जैसे कि मान लीजिए 1/2, ये किसके बराबर हो गया, 2/4। 2 से ऊपर नीचे कट कर दीजिए तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 1/2 ये भी हो गया। यानी कि ये रेशनल नंबर इस रेशनल नंबर के बराबर अगर हो जाएगा तो ऐसे रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट, समतुल्य परिमेय संख्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलते हैं। डेफिनेशन अगर वो बात, डेफिनेशन क्या होगी इसकी, रेशनल नंबर डू नॉट हैव ए यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू where P और Q belongs in integer। तो समझ गए हम कि कोई भी रेशनल नंबर अगर दूसरे रेशनल नंबर के बराबर हो जाए तो ऐसे रेशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं समतुल्य परिमेय संख्या को, समतुल्य परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कि आप लोग अभी दिखाया, जैसे कि ये भी 3/6 क्या है, 1/2 के इक्विवेलेंट है। यहाँ पे 3 से ऊपर नीचे कट कर देंगे तो ये 1/2 ही हो जाएगा। तो ऐसे जो भी नंबर हमको देखने को मिलेंगे, आपको क्या बोलते हैं, समतुल्य परिमेय संख्या होती है। अब दूसरा होता है, नेक्स्ट आ जाते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर हमने पढ़ा था अभी, रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए तो रेशनल नंबर हुआ, लेकिन ई रेशनल नंबर जब होगा उसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हम। लिखा गया दैट नंबर इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई यू इज नोन एज ए ई रेशनल नंबर। जैसे कि देख ही रहे हैं आप, √2, √3, √5 ऐसे ऐसे जो नंबर आएंगे जो अंडर में आएंगे तो वो क्या होते हैं, वो ई रेशनल नंबर के ई रेशनल नंबर में काउंट किए जाएंगे, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, है ना। तो ये हमने देखा रेशनल, इक्विवेलेंट और ई रेशनल नंबर। अब नेक्स्ट जो हमारा नंबर होता है उसको बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर एक तरह से देखा जाए तो नंबरों में सबसे बड़ा जो समूह बनता है वो रियल नंबर का बनता है। तो ये है कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड ई रेशनल, जो समूह बनेगा रेशनल नंबर और ई रेशनल नंबर को लेकर के बनेगा। तो ऐसे जो हमारे कलेक्शंस होते हैं, ऐसे जो नंबरों का जो कलेक्शन होता है, वैसे कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। जैसे कि √3, √2, 1, 2, 1, 2, 4, 1/2, 3/6, जो ऐसे जितने भी हमारे नंबर होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। तो आज की क्लास में हमने नंबर सिस्टम के बारे में जाना, समझा और देखा कि कितने प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो हमारे नेचुरल नंबर्स थे उनके साथ डिस्कस कर लिया। फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम आपको रेकरिंग नंबर, ई रेकरिंग नंबर, ये सब क्या होते हैं, डेसिमल नंबर क्या होता है, इन सब सारी चीजों के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।